नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त जगह जगह पहुंच रहे हैं। इन दिनों पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं। सीएम सभी विधानसभाओं का दौरा करेंगे। तो शुरुआत सरगुजा संभाग से हुई। फिलहाल बलरामपुर के बाद सीएम सूरजपुर के दौरे पर और इस दौरान भेंट मुलाकात के जरिए गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें आप देखिए, 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। तो संवाद कर रहे हैं और जो समस्याएं हैं वो ऑन द स्पॉट उसका निपटारा भी कर रहे हैं। दरअसल इस मेगा दौरे के जरिए मुख्यमंत्री सरकार की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं की रियलिटी टेस्ट भी कर रहे हैं। एक तरीके से जमीनी हकीकत भी जान रहे हैं। कहीं खामी मिल रही है तो कहीं योजनाएं ठीक ढंग से जनता तक पहुंच रही हैं। खैर, इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत मिलती है तो ऑन द स्पॉट वो एक्शन भी ले रहे हैं। इस तरह की तस्वीर भी सामने आई। कुल मिलाकर सरकार सीधा जनता के द्वार पर पहुंच रही है। तो सीएम के इस मेगा दौरे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मेहमानों के पास जाऊं, ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके की तस्वीरें। यहां पर मुख्यमंत्री एक्शन ले रहे हैं, तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। अगर किसी खिलाफ शिकायत है, योजनाएं कैसे काम कर रही हैं उसको लेकर अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं और जनता से भी मुखातिब हो रहे हैं। तो हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा है, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद के। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और राम अवतार तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी, सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, मुख्यमंत्री इस वक्त विधानसभाओं के दौरे पर हैं और सबसे महत्वपूर्ण और क्या खास बातें आप इस वक्त देख पा रहे हैं? अब दरअसल में राष्ट्र संबंध की बात है और राजनीति में ये बात कही जाती है जी कि राजा को, सन्यासी को और विद्वान को एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहिए। हाँ। इनको हमेशा गतिशील रहना चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने तय किया है कि पूरे 90 विधानसभा में वो दौरा करेंगे और आम जनता से रूबरू होंगे और पिछड़े 3.5 सालों में जो हमने योजनाएं बनाई हैं, जो सरकार ने काम किया है, उसका भी फीडबैक लेंगे कि उसके संबंध में उनका क्या कहना है। सरकारी अधिकारी उनके साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी मानसिकता क्या है। इन सारी चीजों को जानने समझने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये बहुत ही अभूतपूर्व कदम माननीय भूपेश बघेल जी ने उठाया है, जिसके परिणाम स्वरूप आम जनता में आप देख रहे हैं, विजुअल्स आपके पास हैं, कितना उत्साह है। बच्चे जो हैं एक मुख्यमंत्री को अपने गार्जियन के रूप में अपने बीच में पाते हैं, किसी के साथ वो गिल्ली डंडा खेलते हैं, किसी को हेलीकॉप्टर में यात्रा कराते हैं, यहाँ किसी के साथ बैठ के जमीन में भोजन करते हैं। ये एक आत्मीयता का भाव है। वही सरकारी अधिकारियों को स्पष्ट संदेश है कि आप सरकार की योजनाओं के विपरीत काम करेंगे, आप जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, आप सरकार के नियमों के विपरीत आचरण करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। तो एक तरह से एक अच्छी सरकार का या एक अच्छे राजा का, अच्छे प्रशासक का, अच्छे शासक का जो काम है, वो काम माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। और इसका प्रतिसाद बहुत अच्छा है। जनता के बीच में बहुत उत्साह है, लोग स्वागत कर रहे हैं और जगह जगह से, बल्कि मैं तो एक परिवर्तन देख रहा हूँ आपको बताते हुए मुझको खुशी हो रही है कि बाकी इलाकों में भी जहाँ कुछ काम पेंडिंग थे उसमें भी गति आई है। अब लोगों को बुला के उनका काम किया जा रहा है और सब व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक बहुत ही, दरअसल में 2 साल तो कोरोना का समय था और ज्यादा जनसंपर्क के लिए परिस्थितियां बनी नहीं। अब अभी ले देके 2.5-3 साल के बाद परिस्थितियां बनी है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस अवसर का लाभ लेते हुए सीधे जनता के बीच में जा रहे हैं। आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही तो मालिक है, इसलिए जनता की राय लेना और जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और समाधान करना, ये राजा की जिम्मेदारी है, वो पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आता हूं सर आपके पास। राम अवतार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम अवतार जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको देखते हुए ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री जब पहुंच रहे हैं जनता के बीच में तो जनता को बहुत बड़ी मदद यहां पर मिल रही है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया खुद उनके बीच में पहुंच जा रहे हैं। ऐसे योजना, ऐसे कार्यक्रम जी हर सरकार में जो मुखिया हैं वो बनाते हैं
ताकि वो जनता के करीब आए, हाँ। जनता की समस्याओं को समझे, प्रशासन की जो जड़ता है उसको ठीक कर पाएं और सरकार जो योजना बना रही है जी। उसकी धरातल में क्या स्थिति है इसको चेक करने का सबसे अच्छा साधन भेंट मुलाकात, दौरा, फीडबैक है। वही माननीय भूपेश बघेल जी भी कर रहे हैं। इस दौरे में एक जो बात अलग से है वो ये समझ आ रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में जो प्रशासन है वो जिस तरह से भ्रष्टाचार और तानाशाही और तुगलकी नीतियों से कारण पिछले 15 साल में ये इनकी नीति का हिस्सा था। उस प्रशासन में जो सक्रियता आई है, प्रशासनिक अधिकारियों को ये भी समझ में आ रहा है कि ये सीएम जो है वो थोड़ा दूसरे किस्म के आदमी है। ये ज्यादा किसी को छोड़ नहीं सकते, किसी को बाहों में रख के गलत काम करने दे नहीं सकते। एक संदेश प्रदेश स्तर पर गया है अधिकारियों के बीच। ये संदेश से ऑटोमेटिक जो है जनता की समस्याएं हल होगी और प्रशासनिक अधिकारी अधिक सक्रियता से काम करेंगे। दूसरी तरफ जो भाजपा के, कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी भेंट मुलाकात कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं और एक फीडबैक लेने का एक बड़ा अच्छा माध्यम उन्होंने तैयार किया है। इसमें वो लगातार हर जगह में जो समाज प्रमुख हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं हैं उसको हल करने की, उनकी मांग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी अगर दूरस्थ इलाके में अगर सीएम पहुंच जा रहे हैं और सीएम जो है समस्याओं पर बैठक लेके हल करने के दिशा निर्देश दे रहे हैं, वो भी सरगुजा जैसे दूरस्थ इलाके में, तो ये प्रशासन को चलाने का एक अच्छा माध्यम है। सरकार आती और जाती है, अधिकारी कामकाज करते हैं। जो अधिकारी कामकाज कर रहे हैं वो लटकाने का काम, भटकाने का काम ये ना करके उनकी समस्याओं को हल करे, जनता के प्रति जवाबदेही रहे। ये एक संदेश जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि कोरोना के कारण, बढ़ती महंगाई के कारण आदमी पहले ही बहुत त्रस्त और परेशान है। ऐसे में अपनी छोटी छोटी समस्याएं हैं उसके लिए वो अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये गलत संदेश जाता है। इस संदेश को मिटाने के लिए ये जनसंपर्क यात्रा जो है ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है। दूसरी एक बात है इसमें जो अधिकारी करते हैं कि अधिकारी दौरे के दौरान एक तरह से लल्लो चप्पो करके और पूरा प्रशासनिक अमला जो है उसमें भिड़ जाता है और जनता में नाराजगी बढ़ती है। ये मत हो, ये देखा जाना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम का पूरा आयोजन अगर प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, वो सीएम को पूरा कैप्चर कर लिए हैं, समस्याओं पे ठीक से जैसे बात होनी चाहिए वैसे बात अगर नहीं हो रही है, तो ये एक बड़ा सचेत वाली बात है कि जिस उद्देश्य से यात्रा निकाली गई है, जिस मकसद से कही जा रही है वो मकसद अंतिम तक रहे। तो अधिकारी जो है वो अपने अनुसार से दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने अनुसार से कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अगर ये पूरा प्रशासनिक स्तर पर हो जाएगा तो खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी होगी, समस्या हल नहीं होगी और सब गुड़ी गुड़ी दिखाने की कोशिश होगी। तो अगर इससे बचेंगे तो यह यात्रा समाज जो है वो सार्थक होगा और उनकी पार्टी को भी फायदा होगा और जनता को भी फायदा होगा और एक अच्छा संदेश जाएगा कि प्रशासन का काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल एक अच्छा संदेश यहां पर जाएगा। सुरेंद्र शर्मा जी, यहां पर खुद मुख्यमंत्री लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो अंदाज है यहां पर मुख्यमंत्री का, वो खुद वहां पर पंचायतों में पहुंच जा रहे हैं, कभी बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलते हुए दिख रहे हैं, बच्चों से संवाद कर रहे हैं। तो ये जो छवि एक बन रही है मुख्यमंत्री की, इस छवि को किस तरीके से देखा जाए? योजनाओं का अवलोकन खुद कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए?
अभिलाष जी, आपने एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया। दरअसल में मेरा एक व्यक्तिगत भी मानना है और ऐसे राजनीति भी ये बात कहती है कि जो व्यक्ति जितना सरल होगा वो व्यक्ति उतना ज्यादा लोकप्रिय होगा। और सबसे मुख्य बात यह है कि जनता को लगना चाहिए कि ये नेता मेरे पहुंच के अंदर है, मैं इससे मिल सकता हूं, मैं इससे बात कर सकता हूं, मैं इससे अपनी पीड़ा कह सकता हूं। ये दरअसल में उस नेता की सादगी, उसकी सरलता, उसकी उपलब्धता, ये दरअसल में उसकी बड़ी पूंजी होती है। आप वैसे भी अगर देखेंगे तो देश में आज तक जितने बड़े नेता हुए हैं सबकी ये पहचान रही है कि वो जनता के बीच में बड़े सहजता के साथ उपलब्ध होते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और उसका निराकरण करने का भी प्रयास करते हैं। मगर ये कोई आदमी इसको बनावटी ढंग से करना चाहेगा तो ये नहीं हो पाता। हाँ। भूपेश बघेल जी में, हमारे मुख्यमंत्री में ये खासियत ये है कि वो गांव के किसान रहे हैं, गांव में पैदा हुए हैं। गांव छत्तीसगढ़ बनने के बाद से और छत्तीसगढ़ बनने के पहले से जो सामाजिक परिस्थितियां बदल रही है, जो आर्थिक परिस्थितियां बदल रही हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, जो तकनीक में विकास हो रहा है, तो उसके साथ तालमेल बिठाते हुए एक सहज रूप से प्रवाहशील नेता के रूप में उनको छत्तीसगढ़ की संस्कृति का भी अध्ययन है, वहाँ के खान पान का भी अध्ययन है, इसलिए वो आम आदमी के साथ बहुत जल्दी टच करते हैं। मतलब उनको उनसे संपर्क बनाने में, जैसे कोई रामायण गाने वाला है तो उसके साथ बैठ के ढपली बजाने लगे तो वो नकली नहीं है, वो रामायण गा चुके हैं वो। और या किसी के साथ गिल्ली डंडा खेलना है तो गिल्ली डंडा खेला हुआ है उन्होंने। दरअसल में जो बनावटी चीज होता है ना, तो वो बनावटी चीज का असर बहुत ज्यादा होता नहीं। वो खुशबू नहीं आ सकती, बोलते हैं कागज की फूलों से, तो ऐसी खुशबू नहीं आती। मगर मैं ये कहता हूँ कि हमारे नेता माननीय भूपेश बघेल सचमुच में 16-24 कैरेट के धरती पुत्र हैं और उतने ही संवेदनशील हैं। और संवेदनशील होते हुए सबसे मुख्य बात यह है, मुझको जो बात प्रभावित करती है, वो ईमानदारी से परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से किसानों को खुशहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से यहाँ के गौ रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं, ईमानदारी से मजदूरों की स्थिति को बदलना चाहते हैं, ईमानदारी से वो तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं उसको भी अंग्रेजी की शिक्षा दे करके उनको भी समाज के बराबरी की स्थिति में लाने की कोशिश में पूरी ईमानदारी के साथ उनकी कोशिश हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और उसी दिशा में उन्होंने अपने द्वारा पिछले 3.5 साल में बनाई हुई सारी योजनाओं को धरातल में उसकी क्या स्थिति है, धरातल में उसके बारे में लोग क्या समझते हैं, लोगों को वास्तविक में इसका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अधिकारी उनके साथ किस तरह से जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस बात को देखने का काम माननीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही शानदार कदम है। और राम अवतार तिवारी जी ने एक बात कही कि अगर अधिकारी जो है आई वाश करने की कोशिश करते हैं तो ये भी एक बड़ा धोखा होता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय भूपेश बघेल जी का आई वाश करना सब सरल नहीं है। वो लोगों के बीच में छत्तीसगढ़ी भाषा में, बोली में, खान में, पान में इतनी ज्यादा उतनी उनकी आत्मीयता है कि आज आप देखेंगे तो पूरा छत्तीसगढ़ में छोटा हो या बड़ा उनको कका कहते हैं। और आपको एक चीज बताऊं मैं जी, कका का जो रिलेशन होता है, कका इज ए जस्ट लाइक ए गार्जियन फ्रेंड। हम लोग कह सकते हैं कका जो है, चाचा एक ऐसा रिश्ता है जो गार्जियन भी होता है, वो मित्र भी होता है। तो वो उनको ये जो स्थान मिला है कि वो लोग उनको एक मुख्यमंत्री के हैसियत से गार्जियन भी समझते हैं, अपना अभिभावक भी समझते हैं, और एक मित्र के हैसियत से तमाम किस्म की बात भी कर लेते हैं। मैं तो उनके साथ कई बार जाने का अवसर मिला है। जिस तरह से हेलीपैड में या सभाओं में नौजवान लड़के, छोटे बच्चे कका कका के नारा लगाते हैं, ये दृश्य अपने आप में बड़ा अभूतपूर्व होता है, देखने के लायक बात रहती है। तो निश्चित रूप से माननीय मुखिया, हमारे मुखिया तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी सरकार को भी इनके साथ मिलजुल कर कोशिश करने के में संलग्न होना पड़ेगा, पूरे संगठन को संलग्न होना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम लोग सब लोग मिलजुल करके छत्तीसगढ़ महतारी की जो सेवा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, इस संकल्प को पूरा करने में जब हमारा नेतृत्व करता स्वयं जाकर के कमान संभाल रहे हैं तो सभी लोग उसमें संलग्न होंगे और आने वाले समय में इसका सही प्रतिसाद छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। बिल्कुल।
राम अवतार जी, मैं अब आपसे ये समझना चाहूँगा कि जैसा कि यहाँ पर सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि बहुत साधारण तरीके से जाते हैं, जनता के बीच में बैठ जाते हैं और लगता ही नहीं है कि वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, वो लगता है कि हमारे और आपके बीच के हैं वो। तो इस तरीके से जब मुख्यमंत्री खुद पहुँच रहे हैं, बच्चों से भी संवाद कर रहे हैं, बड़ों से बुजुर्गों से संवाद कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं वो अधिकारी इस वक्त छिप नहीं सकते। मुख्यमंत्री जब खुद पहुँच रहे हैं और सामने ही सामने बात हो रही है और ऑन द स्पॉट वो फैसला भी सुना दे रहे हैं, तो इसको लेकर मैं चाहूंगा एक आकलन आपका। भूपेश बघेल जी बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बने जी। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो लगातार इस प्रदेश के सबसे बड़े नेता बनने के लिए जो मेहनत होनी चाहिए अलग अलग दृष्टिकोण से, हाँ। पहला ये कि जनता से सीधे संवाद और संपर्क हो जाए, तो जो बीच का कार्यकर्ता या बिचौलिया या नौकरशाह रहता है उसकी कड़ी को कमजोर किया जाए और जनता के बीच सीधे फेस टू फेस रहकर ये बताया जाए कि मेरी मंशा अच्छा है, मैं अच्छा काम करना चाहता हूं। अगर अधिकारी इधर उधर कर रहा है या कोई नेता इधर उधर कर रहा है तो उसको मेरा कोई संदेश है ये मत मानिए, मेरा संदेश तो आपके हित में है। एक तरह से ये बताने की कोशिश वो इन दौरों से अपने पूरे कार्यकाल में ये कोशिश की है और बहुत बार भीतर खाने में वो अधिकारियों को झिड़की देते रहते हैं कि ये गलत है, ये सही है, और वो जनता से कनेक्टिविटी को बढ़ाकर बहुत तेजी से वो एक बड़े नेता के रूप में छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं। दूसरी बात अधिकारियों की जो है, अधिकारी जो है अपन ने पिछला अगर 15 साल देखेंगे तो अधिकारियों की लाल फीताशाही, नौकरशाही बहुत ज्यादा चली है। तो उन अधिकारियों में एक आदत हो गई है, उन आदत को बदलने में, उन परिस्थितियों को बदलने में थोड़ा समय लगेगा। वही समय वो देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के सामने एक और चुनौती रहेगी कि वो उसके कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, कार्यकर्ता कैसे इसमें इन्वॉल्व है, कितनी सक्रियता है। देखिए अभी तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत मिला है, तो जनता की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। उन अपेक्षाओं में खरे उतरने के लिए सरकार को योजना लाना पड़ेगा, योजना को धरातल में दिखाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करने में बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी एक देखना बहुत जरूरी है। भारत में इस समय जो कांग्रेस सबसे मजबूत छत्तीसगढ़ में है, तो कांग्रेस को चुनौतियां बहुत ज्यादा है, भाजपा से है, जनता से है और नीतियों से है। उन नीतियों के बीच, उन चौतरफा संघर्षों के बीच बने रहने के लिए सबको लेके चलना और योजनाओं को धरातल में पहुंचाना, इसके लिए इस तरह का दौरा कार्यक्रम हो, इसकी मॉनिटरी भी होनी चाहिए। अब सीएम साहब बहुत सारी घोषणाएं कर दिए हैं, उन घोषणाओं में हमने अखबार में बड़ी बड़ी छाप दिया है। अब उसकी धरातली स्थिति क्या है, उन धरातली स्थितियों की भी समीक्षा होनी चाहिए। हम निलंबन आर्डर तो तुरंत निकल जाएंगे, मगर बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है, उन घोषणाओं को पूरा करने का काम, उन योजनाओं की जो समस्या है उसको हल करने का काम, ये दौरा तो हो जा रहे हैं। दौरे के बाद अपेक्षा और बढ़ेगी जनता की। हाँ। उस अपेक्षाओं में खरे उतरने के लिए एक मॉनिटरी टीम तैयार करनी पड़ेगी जो ये देखता रहे कि बेहतर तरीके से परिवर्तन आया। परिवर्तन और जनता से संवाद और संपर्क, ये अगर कोई भी सरकार कर दे, कोई भी नेता कर दे, तो एक बढ़िया नेता माने जाते हैं। तो अपने मुद्दे को, अपनी नीतियों को, अपने व्यक्तिगत व्यवहार को जिन जिन नेताओं ने अच्छा रखा प्रदेश के हित में, राष्ट्र के हित में, वही नेता जो है आगे जाके एक सफर कर पाए और एक बड़ा नेता के रूप में स्थापित हुए लोगों के आइकॉन बने हैं। तो हमको सिगोफेबाजी या जो दिख रहा है अखबार और टीवी चैनल में, उसके अलावा उन चीजों को धरातल में पहुंचाने की एक बड़ी चुनौतियां हर राजनीतिक दल के सामने रहती है और ये हर सरकार ये कार्यक्रम करती है।
सरकारें इस तरह के कार्यक्रम करके संदेश नीचे तक पहुंचाने का ये प्रयास है। तो इस प्रयास में आगे जाके हमें और समीक्षा करना पड़ेगा कि ये कितना फॉलोअप हुआ है, क्या संदेश गया है, क्योंकि ये तो शुरुआत है। वो तो पूरे 90 विधानसभा जाएंगे, 90 विधानसभा में जाते जाते 3 से 4 महीने लगेंगे। उन 3-4 महीनों में क्या क्या फीडबैक आते हैं, हाँ। किस तरह की समस्याएं हल होती है, क्योंकि अब चुनावी वर्ष आ रहा है, अब भाजपा भी तैयारी में लगी है। हाँ। तो इस समय जनमत संग्रह जो है वो भूपेश बघेल की सरकार का होगा। इस जनमत संग्रह में उन्हें पास होना है, सरकार लाना है, तो इसके लिए बहुत ही नपे तुले तरीके से काम करना होगा, इस ताकि वो जनता के बीच अच्छा संदेश जाए। ये दौरों से संदेश जो भीतरी तौर पर आ रही है वो अच्छी जा रही है, परंतु इसमें दूसरी अन्य बातें हैं। उन बातों को, क्योंकि कांग्रेस के अपने अंदरूनी झगड़े भी रहते हैं, गुटी झगड़े भी रहते हैं, कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी रहती है, तो ये कार्यक्रम एक तरह से जनता के बीच सीधे पहुंचने का कार्यक्रम है। ये तो अच्छा है, परंतु एक दूसरी बातें और है। उन बातों की तरफ कांग्रेस को, सरकार को देखना होगा। दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं, अधिकारी को एक बेहतर घुड़सवार की तरह वो अगर प्रशासन को अपने चाबुक में रखे रहें तो जनता के बीच अच्छा संदेश जाएगा, उनको भटकना नहीं पड़ेगा, उनका काम अच्छा होगा और फिर सरकार के पास एक संभावनाएं बनी रहेगी। हाँ बिल्कुल। सुरेंद्र शर्मा जी, मैं यही चीज़ अब आपसे थोड़ा समझना चाहूँगा यहाँ पर। अब चूंकि मुख्यमंत्री खुद जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो एक जो मुख्यमंत्री और जो वहाँ की जनता है, मुखिया और वहाँ की जनता है, उसके बीच में जो एक कड़ी होती है अधिकारियों की, कर्मचारियों की, जो कि योजनाओं को ठीक ढंग से नहीं पहुंचने देना चाहते। कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो वो जो दूरी है, वो दूरी कहीं ना कहीं कम हो रही है इन दौरों से। निश्चित रूप से देखिए अभिलाष जी, इसमें एक बड़ा संदेश जाता है। जो अधिकारी एक सामान्य जनता को बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं, उस तरह व्यवहार करते हैं, हाँ। उनको ये संदेश जाता है, उनको ये समझ में आती है बात कि ये व्यक्ति सीधा मुख्यमंत्री के पास भी पहुंच सकता है। ये व्यक्ति जो है, हाँ। अगर मैं इसका काम समय पे नहीं करूंगा तो सीधे सीएम के पास जा करके ये बात उनसे कह भी सकता है। तो उनको ये बात समझ में आती है। दूसरी बात, सीएम साहब के पास अगर बात गई और मेरी गलती पकड़ी गई, हाँ। तो वहाँ माफी का कोई सवाल भी नहीं है। इस बात को भी अधिकारियों के बीच में संदेश जाता है। तो दरअसल में क्या होता है कि पूरा जो सत्ता तंत्र है या राज्य जो है, राज्य तो दंड विधान से चलता है अभिलाष जी। दरअसल में राजा हर जगह तो नहीं पहुंच सकता ना, हाँ। मगर राजा की जो धमक है, राजा का जो दंड जो घूमता है, उसकी धमक जो है वो पूरे सत्ता को संचालित करती है। पूरे चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आम जनता के बीच में हो, चाहे संगठन में हो। यानी अगर नेतृत्वकर्ता जो है उसकी निगाह सूक्ष्म रहती है और हर विषय में जब उसकी पकड़ होती है, हर विषय में जब उसकी रुचि होती है, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बड़ा सकारात्मक होता है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि माननीय भूपेश बघेल जी जो है, मैं जितना समझ पाया हूँ, वो बिल्कुल एक कुशाग्र जननेता है। इसके अलावा जो आर्थिक उन्नति के अलावा जो सांस्कृतिक उन्नति भी है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अभी देखिए, मैं आपको बताऊं, गांव में रामायण प्रतियोगिता हुई और रामायण प्रतियोगिता का समापन शिवरी नारायण में बड़े भव्य स्तर पे किया गया। राम वन गमन पथ जो है, भगवान श्री राम का वो काफी लंबा समय वनवास के समय छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में बीता है, ऐसी मान्यता है। तो उसको पुष्टि देने का काम भी उन्होंने किया है। उसी तरह से जैसे आदिवासियों के बीच में अस्पतालों के कमी को देखते हुए जो बाजार हाट क्लिनिक योजना उन्होंने शुरू किया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने अभूतपूर्व परिणाम निकले हैं कि जब बस्तर के सरगुजा के लोग बाजार हाट जरूर जाते हैं और बाजार हाट में एम्बुलेंस खड़ा है, वहाँ डॉक्टरों की पूरी टीम है, तो वहाँ वैक्सीनेशन से लेके तमाम उनकी जो प्राथमिक चिकित्सा है, उन सारी चीजों को करने से सुपोषण अभियान को चलाने की दृष्टि में बच्चों की जो शारीरिक क्षमता है उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस ढंग से सरकार काम कर रही है,
ये सरकार एक तरफ नहीं, सरकार चौतरफा काम कर रही है। हमको अपनी संस्कृति, सभ्यता, बोली, भाषा, खान पान, लोक संगीत, हमारी परंपराएं, हमारे तीज त्योहार, इनको जहां पर प्रमोट किया जा रहा है, वही किसानों को धान के अलावा वैकल्पिक खेती करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। 10,000 रुपये उनको राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत अगर वो फसल परिवर्तन करते हैं तो ये उनको प्रदान किया जा रहा है। जो भूमिहीन मजदूर हैं, जिनके लिए किसी किस्म की योजना नहीं थी, अब केंद्र की सरकार तो सम्मान निधि के रूप में सिर्फ 6,000 रुपये देती है, मगर हमारी सरकार तो जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपये सालाना देने का काम कर रही है। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए, योजनाएं बड़ी सटीक हैं, नेता हमारा सटीक, बहुत सटीक हैं, नीतियां बहुत सटीक हैं, और सबसे मुख्य बात यह है कि वो आज जन जन तक स्वयं पहुंच रहे हैं। जो मेरा मानना यह है अभिलाष जी कि जो नेता जनता के घर जाता है वो समझ लीजिए कि जनता के दिल में भी अपना घर बनाता है। बिल्कुल, जो जनता के बीच में जाता है, जनता के दिल में भी अपनी जगह बनाता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम अवतार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम की सभा में अच्छी खासी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अभी तो ये शुरुआत पर है। मुख्यमंत्री आगे भी विधानसभाओं का दौरा करेंगे, लगातार जनता से भी रूबरू होंगे और अधिकारियों से बातचीत तो कर ही रहे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।